साहब सभी भक्तों को आज हम बात करेंगे उस शब्द की जिसके दम पर ये नकली कबीरपंथी अपना डेरा जमाए बैठे हैं और कहते हैं सार शब्द हमारे पास है, जो भूल के कारण नकली गुरु को असली गुरु समझ बैठा है। तो बात करेंगे आदि नाम के ऊपर, जो अनेक संतों ने अपने अपने ज्ञान के आधार पर सत्य शब्द की व्याख्या की है। जितने भी वो समझ पाए उतना उन लोगों ने सार शब्द का भेद बताया है, लेकिन वो पूरा भेद नहीं बता पाए। चलो जानते हैं शब्द के बारे में कबीर साहब ने क्या बताया है। हम कबीर सागर से आपको बताएंगे कि कबीर साहब ने नी अक्षर शब्द के बारे में क्या बताया है। देखो वाणी को और विवेक लगाओ अपना। तो ये वाणी है नी शब्द शब्द से कहूँ, ज्ञानी सोई जो पद लय हो। है नी शब्द शब्द से कहूँ, ज्ञानी सोई जो पद लय हो। कबीर साहब बता रहे हैं वो नी शब्द है, उसे ही नी अक्षर बोला जाता है और वो अक्षर में है। लेकिन काल के दूतों ने इसकी गलत व्याख्या करके बताया कि वो 52 अक्षर में नहीं है। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि नी शब्द तो है लेकिन शब्द से कहता हो। नी शब्द तो है लेकिन शब्द से कहता हो, मतलब अक्षर में ही नी अक्षर है। अक्षर में ही नी अक्षर शब्द है, शब्द विदेह है। किसी भी शब्द को परिभाषित करने के लिए 52 अक्षर का ही सहारा लिया जाता है और वो आदिनाम 52 अक्षर में ही आता है। वो आदिनाम 52 अक्षर में ही आता है। शब्द जो है वो वाचिक तत्व है, आत्मा जो है वो सुरति है, नी तत्व परमात्मा का अंश है। शब्द तत्व और आत्म तत्व ये दोनों अलग अलग है। आपको बताएं कैसे। आत्मा को देखना, प्रकाश की ज्योति को, ये आत्मा के स्वरूप का लखा हुआ। आत्मा को देखना, प्रकाश ज्योति को, ये आत्मा के स्वरूप का लखा हुआ। लेकिन आत्मा का लखाव करने को नहीं बोला है परमात्मा ने। इससे लाभ नहीं मिलता कुछ भी, ना इससे कोई मुक्ति किसी को मिली है। आत्मा का लखाव कभी नहीं बोला कबीर साहब ने। कबीर साहब ने कहा सार शब्द का सुमरण करना है, आदि नाम का सुमरण करना है। और आत्मा का सुमरण नहीं हो सकता है, बल्कि आत्मा शब्द का सुमरण करना, बल्कि आत्मा को शब्द का सुमरण करना चाहिए, ना कि कोई आत्मा सुमरण शब्द है। नहीं, आत्मा नी अक्षर शब्द नहीं है, आत्मा नी शब्द नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सूरत समाना शब्द में वाको काल ना खाए। सूरत है आत्मा और शब्द है अक्षर। उस सुरति को तो अक्षर लेना है, शब्द अक्षर उसमें समाना है। तो आत्मा आत्मा में नहीं समा सकती है, इतना आपको ध्यान जरूर रखना है। आत्मा आत्मा में समा नहीं सकती। लेकिन काल के दूतों ने इसका भाव नहीं पकड़ पाए। ये काल के दूत जो है इसका भाव नहीं पकड़ पाए और उल्टा सुल्टा अर्थ आपको बताते रहे। आत्मा का सुमरण नहीं कर सकता कोई भी। आत्मा का सुमरण नहीं कर सकता कोई, इसीलिए आत्म तत्व है, शब्द नहीं है। शब्द जो वाचिक तत्व है, वचन है परमात्मा का, और शब्द का सुमरण होता है। इस प्रकार से दोनों में अंतर समझना है आपको। आगे कहते हैं कबीर साहब, ज्ञानी सोई जो पद लय हो। ज्ञानी जो होगा, भेदी जो होगा, वही सार शब्द का भेद, मतलब पद को, मार्ग को पाएगा, वही ले पाएगा। जो कड़ीहार होगा वो निशब्द का भेद पाएगा और परम पद प्राप्त करेगा। आगे कहते हैं, धर्मदास मैं तोई सुझावा सार शब्द का भेद बतावा। धर्मदास मैं तोई सुझावा सार शब्द का भेद बतावा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं तुमसे सार शब्द की पहचान बता रहा हूं और भेद बता रहा हूं सार शब्द का, आदि नाम का। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाय समाये। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाय समाये। देखो इस वाणी में कितना स्पष्ट लिखा है कि जो भी सार शब्द को पाएगा, कैसे मिलता है सार शब्द? सदगुरु से, वो भी सच्चे सदगुरु से मिलता है। वरना सार शब्द के नाम पर ठगने वाले बहुत गुरु मिलेंगे आपको। वो कहेंगे आप खुद सार शब्द हो, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शब्द है, आत्मा ही नी शब्द है, आत्मा ही नी अक्षर शब्द है, आत्मा सार शब्द नहीं है। तो बचे रहे ऐसे अज्ञानी और अधूरे गुरु से। जो ऐसा कहेगा वो गुरु काल का दूत है, पक्का समझ लेना आपको। जो प्राणी शब्द का भेद पाता है और वो शब्द के सहारे अमरलोक की, सतलोक की प्राप्ति करता है। जिसके पास सार शब्द होगा वही सतलोक जाएगा। सार शब्द का मतलब शब्द है जो 52 अक्षर से बना हो।
आत्मा कोई शब्द नहीं है, आत्मा की साधना नहीं करनी है। जो आत्मा को साधेगा वो पक्का प्रेत की योनि प्राप्त करेगा निश्चित रूप से। हमें हंस बनकर सतलोक जाना है, हमें हंस बनना है, प्रेत आत्मा नहीं बननी है। आगे कहते हैं ओम सोहम आवे जावे नी अक्षर है न्यारा, आवागमन में जो बुलाना पड़े 84 धारा। ओम और सोहम आवे जावे का मतलब होता है अजपा जाप, श्वास उश्वास, आना और जाने का मतलब होता है श्वास श्वास। हमारा श्वास उश्वास जैसे आता है जाता है, उसी श्वास के जरिए अजपा जाप करना होता है। इस वाणी में शर अक्षर से वो नी अक्षर न्यारा है, क्योंकि ओम शर है, सोहम अक्षर है, नी अक्षर परमात्मा कबीर है। ये जो ओम सोहम है ये सतनाम है, ये श्वास उश्वास से जपना होता है किसी सच्चे गुरु से लेकर। लेकिन ये नाम आपने जान भी लिया तब भी आपको लाभ नहीं मिल सकता नकली गुरु के बताने पर। आपको सदगुरु से लेना पड़ेगा ये नाम, लेकिन इससे अलग है वो सार शब्द नी अक्षर। यदि आपने ये ओम और सोम प्राप्त किया और नी अक्षर आपको मिला नहीं, तब भी आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते बिना नी अक्षर आदि नाम के। आगे कहते हैं सत्य नाम है जग से न्यारा, जिभा से कहा ना जाई, वेद किताब पार नहीं पावे, भूले रहे नर लोही। ये सत्य नाम जगत से अलग है, उसे जिह्वा से जाप नहीं किया जाता है, उसे सांसों के जरिए जाप किया जाता है। लेकिन काल के दूतों ने भक्तों को भ्रमित करके उल्टा ज्ञान बताया। देखो तुम्हारे गुरु जो जाप देते हैं बोलने में आता है, लेकिन इसमें बोल के नहीं बताया। जिह्वा से जपा नहीं जाता, सतनाम को जपा जाता है। तो काल के दूत आपको झूठा ज्ञान देकर जो को भ्रमित कर देंगे कि ये जाप नहीं करना है, क्योंकि वो काल का दूत होता है जो शब्द का खंडन करता है, सतलोक का खंडन करता है। अब यहाँ पे लिखा है कि वेद किते पार नहीं पावे, भूले रहे नरलोई। वेद पुराण शास्त्र भी इस शब्द का पार नहीं पा सके। यह सतनाम मंत्र नहीं है वेदों में, इस शास्त्रों में सोहम शब्द भी नहीं है। हमारे जितने भी पुराण वेद हैं इसमें सोहम शब्द भी नहीं है। तो नी अक्षर शब्द कैसे हो सकता है, सतनाम कैसे हो सकता है? क्योंकि शास्त्रों में केवल ओम तक ही ज्ञान है, जिसके कारण कोई भी प्राणी ने सतनाम का भेद नहीं पाया। उसने ओम को ही सतनाम मान लिया। सब भूल पड़ी है, सतनाम को भूल गए हैं। आगे कहते हैं सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद ना पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा भूले आदि नाम ना पावे कोई। सार शब्द सबसे अलग है, उसका परिचय किसी ने पाया नहीं। ब्रह्मदेव भी भेद नहीं पा सके, तो साधारण जीव भेद कैसे पा सकते हैं? क्योंकि चार वेद में ब्रह्मा भूले। चार वेद पाकर ब्रह्मदेव भी भूल रहे हैं, क्योंकि चार वेद में केवल ओम नाम है। इसीलिए संतों ने आदि नाम का भेद नहीं पाया, क्योंकि वेद पुराण में जो मंत्र उनको मिले जीव को, वो ओम मंत्र मिला और वही जाप करते रहे ये सारे संसार के जीवात्मा। आदि नाम लिखा नहीं गया वेद में, ना पुराणों में लिखा गया। आगे वाणी है सतगुरु मिले सत शब्द लखावे, सार शब्द बिलगावे। सतगुरु मिले सत शब्द लखावे, सार शब्द बिलगावे। अगर सतगुरु मिलेगा तो ही आपको सत शब्द मतलब सतनाम को आप पा सकते हो। इसमें सत शब्द बोला है सतनाम को, और सार शब्द अलग से है, इससे न्यारा है इससे, क्योंकि सतनाम और सार नाम अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। जैसे वाणी कहते हैं पहले सत शब्द का लखाव करेगा सदगुरु और सार शब्द बिलगावे, फिर सार शब्द अलग से बताएगा, फिर सार शब्द अलग से बताएगा। और सतनाम और आदि नाम में दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है दोनों। आगे कहते हैं कहे कबीर सोई गुरु पूरा, न्यारा कर दर्शावे। कहे कबीर सोई गुरु पूरा, न्यारा कर दर्शावे। कबीर साहब कहते हैं वही गुरु पूरा है जो सतनाम और सार नाम अलग अलग करके बताएगा। वही पूर्ण गुरु है, वही सदगुरु है। शर अक्षर और नि अक्षर का भेद किसी विरले साधु ने ही पाया है। देखो वाणी कहती ये तीनों शब्द और तीनों पुरुष का भेद केवल सदगुरु ही जानता है। कोई विरले संत ही शर अक्षर और नि अक्षर का भेद पाया है, किसी विरले ने। जो पूरा गुरु होता है वही भेद पा सकता है, और जिसने नहीं पाया वो आत्मा को परमात्मा मानकर 84 के गोते खाता है। सुरती को शब्द समाना है, जीव आत्मा को शब्द लेना है, मतलब आत्म तत्व को शब्द तत्व को धारण करना है,
आत्मा शब्द नहीं है, शब्द रूप है परमात्मा का वाचक शब्द तत्व, जो शब्द वचन है उसका वो जाप है और वो अक्षर में आता है। कोई कहे शब्द ही परमात्मा है, आत्मा ही शब्द है, उससे बड़ा महामूर्ख और अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि सार शब्द अक्षर आखिर होता क्या है। तो आप सब काल दूतों से बचे रहें, यही आपको बताना था इस वाणी के माध्यम से कि नी अक्षर न्यारा है, सतनाम न्यारा है और जाप न्यारा है। तो यही भेद आपको बताना था। तो आप निर्णय करना क्या सत्य है क्या असत्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।